जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करते थे सर आईयूपीएससी बता दीजिए। बहुत सारे लोग बच्चे कमेंट करते थे हमको नहीं आता है। बेटा आईयूपीएससी कोई शेर थोड़ी ना जो आपको खा जाएगा। बहुत आसान है। आप लोगों को हार्ड लगता है, हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, धैर्य से बैठ के देखोगे वीडियो, आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रिक लेके आए हैं बेटा कि आप लोग समझ जाओगे कि हाँ आईयूपीएससी क्या होता है। एक हलवा होता है, एकदम मतलब हवा में उड़ाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो बेटा आईयूपीएससी क्या होता है? आईयूपीएससी इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप लोगों को पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना पता होने के बाद बाबू इसमें क्या होता है? एक प्रीफिक्स पूर्व लग्न, एक होता है बेटा सफिक्स अनुलग्न। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, पूर्व लग्न और अनुलग्न आना चाहिए आईयूपीएससी के लिए। तो बेटा पूर्व लग्न और अनुलग्न आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर यह सिस्टम और यह सिस्टम आप लोगों को आ गया तो आप लोग आईयूपीएससी हवा में उड़ाओगे, खत्म कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखना, इसको पूर्व लग्न जो होता है बेटा प्रीफिक्स को ही हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ते उपसर्ग। ये क्या होता है? उपसर्ग। इसको हम पहले लगाते हैं। अनुलग्न क्या होता है? प्रत्यय होता है बेटा। इसको हम क्या करते हैं मेरे रसगुल्ला? बाद में लगाते हैं। आया समझ में? कार्बन परमाणु, अब बेटा इसमें कार्बन परमाणु से ही सब मैटर होता है। कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? इसका क्या होता है देखोगे, 2 और 4 होते हैं। तो बाह्य में कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। ये आप लोगों को पता है। तो अगर कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वहां पे क्या पढ़ते हैं बेटा? एन पढ़ते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द्विबंध हो, 2 लाइन ऐसे खींचे हो बेटा, एक लाइन खींचा हो तो एकल बंध, 2 लाइन खींचा हो बीच में ऐसे तो द्विबंध। इसको डबल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड इसको कहते हैं। तो क्या लगाते हैं यहाँ पे बेटा? इन लगाते हैं। इतना आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाबू 3 बॉन्ड हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बंध हो, तो क्या लगाते हैं? आयन लगाते हैं। मतलब एक रेखा हो, एक चिन्ह हो तो एन, 2 चिन्ह हो तो इन, और 3 चिन्ह हो तो क्या लगाई जाए? आयन। क्या तो शरीर 4 चिन्ह हो तो कुछ नहीं बेटा, नहीं होता, क्योंकि कार्बन के कितने बेटा बाहरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बेटा एक हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे रसगुल्ला, और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो ठीक है, उसके बाद जब इसको आप लोग रट लोगे, किसको? पूर्व क्या बोलते हैं? अनुलग्न को। तो बाबू आप लोगों को प्रीफिक्स पूर्व लग्न पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पूर्व लग्न पता होना चाहिए मेरे रसगुल्ले। तो इसमें देखो बेटा कार्बन, देखो 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 7 कार्बन हो, 8 कार्बन हो, 9 कार्बन हो, 10 कार्बन हो। तो बेटा हमें पता होना चाहिए 5 कार्बन होगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे पेंट होगा। 7 कार्बन होगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे हेप्ट होगा। तो हमें एक साइड से पूरा याद होना चाहिए। क्या? जैसे मेथिएथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनान डेके। क्या होना चाहिए? रट लो बेटा सॉन्ग टाइप का। कैसे? मेथिएथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनान डेके। तो जब रटोगे 2-4 बार बाबू तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, क्या करना? मेथिएथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनान डेके, तो याद हो जाएगा। जब याद कर लोगे आप लोग मेरे रसगुल्ला, तो आगे हम चलते हैं। इसके आगे देखेंगे, इसके आगे क्या होता है बेटा। इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसकी संरचना जो होती है, कैसे होती है। जब 2 लोगों की क्या होती है? मिलन होती है, तो तीसरे की उत्पत्ति हो ही जाती है। तो मतलब जब पूर्व लग्न और अनुलग्न मिलाएंगे तो क्या होगा? उत्पत्ति होगी। ठीक है बेटा, तो उत्पत्ति कहां से होती है इसका? हम देखते बेटा एल्केन, जैसे किससे होती है बेटा? एल्केन से। एल्केन और होता है बेटा, एल्केन के बाद आता है बेटा एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। ठीक है, और कहां से बेटा? एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन भी होता है बेटा। क्या होता है? एल्काइन से।
ये आप लोगों को पता होना चाहिए, होगा भी पता आप लोगों को, सब इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग, सब कुछ पता होगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, बस आप लोग डरते हो, और डर के आगे क्या है, जीत है, डर के आगे जीत है। तो बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, और इनका सूत्र क्या होता है बेटा, इसका होता है HNC, क्या बोलते हैं बेटा, CnH2n+2, इसका होता है बेटा सूत्र एल्केन का, ठीक है। और एल्केन का होता है बेटा CnH2n होता है, ठीक है। और एल्काइन का क्या होता है, CN मेरे रसगुल्ला CnH2n-2, ये होता है बेटा एल्काइन का सूत्र। अगर आप लोगों को इतना पता है तो फिर कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है मेरे रसगुल्ला, इतने में ही आप लोग तहलका मचाओगे, यह गारंटी हमारा है, हमारा ये तुमसे वादा है कि IUPAC का कोई डर नहीं रह जाएगा, ठीक है बेटा। अगर एल्केन के लिए देखें, हम क्या देखें, एल्केन के लिए देखें तो कहें बेटा एन लगा है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, एक बंद होगा, इन लगा है, देखो यहाँ पे बड़ी मात्रा लगा, इन लगा है डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन लगा है मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, होगा बेटा मेरे रसगुल्ला। अगर एल्केन के लिए देखोगे तो क्या होगा बेटा, देखो सी होगा, सिंगल बॉन्ड सी होगा, होगा बेटा। अब देखो इसमें से बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन साझा हो गए, कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले हैं बेटा 4 होते हैं। अब देखो एक तो बेटा साझा कर गया सी और सी, इसके और इसके बीच में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया। अब बचेगा इस पे भी 3, इसके पे भी कितने बचेंगे बेटा, 3 बचेंगे। जैसे यहाँ पे एक बच गया, मान ली यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक बच गया मेरे रसगुल्ला, यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे एक बच गया, और एक एक तो इसका साझा हो गया बेटा। हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा मेरे रसगुल्ला, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे करोगे बेटा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, CH3 और सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना मेरे रसगुल्ला, 3 है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं CH3। अब अगर आगे इसको देखोगे बेटा मेरे रसगुल्ला, मेरे लाल, तो क्या होगा, देखो C 2 बार है, C2H3 3 6 बार, C2H6 लिख सकते हैं बेटा। अब एक चीज देखना बाबू, यहाँ पे क्या है, C12, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो क्या होगा, एथ लगेगा, क्या लगेगा मेरे रसगुल्ला, एथ लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान देना, एथ लगेगा एथ प्लस। अब बाबू कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एन लगता है, तो क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन, क्या हो जाएगा बेटा, एथेन हो जाएगा। क्या होगा इसका IUPAC नाम, एथेन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो मतलब इसका हम डायरेक्ट लिख दें, क्या होगा, एथेन होगा, इसको हम इतना मिटा दे रहे हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे ना बेटा। तो इसका हम लिख देते हैं, क्या होगा, क्या होगा बेटा, एथेन होगा, एथ लगेगा बेटा और थेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब दूसरे के लिए अगर देखें बाबू, डबल बॉन्ड वाले के लिए, तो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बेटा, डबल बॉन्ड का साझा अगर हम कर दें, अब साझा कर देंगे बाबू, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा हो गया, अब 2 बच रहे हैं बेटा, तो 2 के लिए हम एक H इधर लगा दे रहे हैं, एक H इधर लगा दे रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हो आप, जिधर आपका मन करे, जिधर आपकी संतुष्टि हो उधर। अब अगर लगा दिए मेरे रसगुल्ला, तो ध्यान दो, इसमें क्या होगा, CH2 होगा बेटा, यही होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा बेटा। अब देखो बाबू, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, 2 के लिए क्या होता है, एथ होता है, तो एथ लग जाएगा मेरे रसगुल्ला, लग जाएगा, क्या लगेगा, एथ प्लस, डबल बॉन्ड है बेटा, तो क्या होगा, एन, क्या होगा, एन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एथीन लिख सकते हैं, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ला। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, तो हम क्या करें, C ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं बेटा, और यहां पे C। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर गए,
एक बचा है तो एक के लिए यहाँ पे एच कर देते हैं, एक यहाँ पे एच कर देते हैं। तो देखोगे बाबू यह बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला। इतना आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो बाबू कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लगेगा, एथ लग रहा है तो एथ लगेगा बेटा, और प्लस कितने बॉन्ड है, 3 है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस आयन हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, इसका नामकरण होगा एथाइन। क्या होगा बेटा, एथाइन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके प्रस्तुत हुए हैं जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बस देखते रहो एक एक एग्जाम्पल को और पूरा वीडियो अच्छे से देखो बेटा। आप लोगों को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एकदम घोर के पिला दें। क्या करें, घोर के पिला दें, बस आप लोग पीने के लिए तैयार हो जाओ। और बेटा दिमाग को एकदम बाहर निकाल, दिमाग से बाहर निकाल ही दो कि IPSC बहुत हार्ड होता, हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, एक चीज जान लो, लेकिन मन से पढ़ोगे तब है, ठीक है। तो देखो यहां से क्या देखोगे बेटा, अब यहां पे देखो पहला एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड है बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड है, CH3। अब बाबू मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, अब इसमें देखना कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी बार आई है। अगर हम इसमें देखें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी बार आई है, तो देखोगे, कहोगे सर जी 1 2 3 4 5 बार। इसमें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 बार आई है, तो बेटा कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 बार क्या होता है, पेंट होता है। ये याद कर लेना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक चीज जान लेना, पता होना चाहिए कि कार्बन परमाणु की संख्या 5 आएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा तो क्या हो आएगा, तो रट लेना कैसे, तो इसको याद कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो 5 है बेटा, तो क्या लगेगा, पेंट लगेगा। क्या लगेगा मेरे रसगुल्ला, यहाँ पे हो जाएगा क्या, पेंट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो क्या होगा यहाँ पे, एन, क्या होगा, एन हो जाएगा बेटा, यहां पे लग जाएगा एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, IPSC नाम इसका बन जाएगा पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बाबू ये तो खत्म हो गया, ठीक है, नहीं तो पहले आप लोग इसका नंबरिंग कर लेते तब भी हो जाता। अब इसमें देखोगे बेटा, देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे भी डबल बॉन्ड है, तो बेटा क्या हो, जब किसी में भी बेटा क्या हो, बंद हो, मतलब बॉन्ड हो या बंद हो या समूह हो, तो हम बेटा जिधर नजदीक होता बंध या समूह उधरी से हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इधर से देखेंगे तो दूसरे पे डबल बंद है, मतलब डबल बॉन्ड है, इधर से पहले पे, तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए मेरे रसगुल्ला। अब देखो डबल बॉन्ड किस पे, पहले पे है और किस पे, चौथे पे है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 कामा 4 कितनी बार है बेटा, 2 बार है। डबल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे लाल, यहां पे लगाएंगे डाई लगाएंगे, ठीक है, 2 बार है तो डाई। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, क्या लगा दी हम लोग, डाई लगा दिए। उसके बाद अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बेटा, क्या लगेगा, इन, तो यहां पे क्या लगाएंगे मेरे रसगुल्ला, 1 कामा 4 डाई, देखना 1 कामा 4 डाई इन। अब बाबू कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है, देखना काउंट किए हो ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या होता है बेटा, हेक्स होता है। क्या होता है बेटा, हेक्स होता है, तो यहां पे हो जाएगा हेक्स होगा, ठीक है। कहोगे सर जी आप तो एकदम हमको उल्लू बना दिए, अभी तो कह रहे थे ऐसे ऐसे आ रहा था IPSC नाम, अब तो आ रहा ऐसे, काहे हमको गोल गोल घुमा रहे हो, तो गोल गोल नहीं घुमा रहे हैं बेटा। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखना, ये बेटा पूर्व लग्न है, ये अनुलग्न है। और इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे पहले 1 कामा 4 और डाई है तो डाई रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा, डाई। अब हेक्स को पहले लिखो बेटा, तो क्या लिखेंगे हम, हेक्स,
ठीक है, इन है बेटा, इसके बाद लगा देंगे हेक्सीन। क्या हो जाएगा बेटा, 1,4 डाई हेक्सीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। मेरे रसगुल्ला, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इतना आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में आप लोगों को। चलो अब देखो बेटा, इसमें देखते हैं। इसमें देखो बंद कहां से जुड़ा, यहां से जुड़ा था। हम नंबरिंग करेंगे मेरे रसगुल्ला, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा बेटा नंबरिंग। अब देखो पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है बेटा, पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, एक हो जाएगा बेटा और इसके आगे लग जाएगा आइन। क्या होगा, एक आइन हो जाएगा। अब बाबू यहां से जब आगे आओगे तो क्या होगा, यहां पे आगे जब आओगे बेटा तो क्या होगा, 1 2 3, तीसरा है बेटा, यहां पे 3 है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है बेटा, इन होता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाए बेटा, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, इन, 3 इन। ठीक है बेटा, और उसके बाद बाबू यहां पे आओगे, यहां पे कुछ नहीं है। अब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 के लिए क्या लगता है मेरे रसगुल्ला, पेंट लगता है, तो यहां पे हो जाएगा पेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नाम। या फिर बेटा क्या लिख सकते हैं इसमें मेरे रसगुल्ला, या तो आप बाबू एक आयन को छोड़ दो, या तो 3 इन को पहले लिखो, या तो एक आयन को लिखो, या तो 3 इन को लिखो। तो एक आयन को अगर हम लिखें बेटा पहले, तो क्या होगा देखना, एक आयन और क्या बेटा, 3 पेंट बेटा पहले लिखेंगे, पेंट, और इन है तो पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, एक आयन 3 पेंटीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसी को लिख सकते हैं मेरे रसगुल्ला, क्या लिख सकते थे, 3 इन भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, 3 इन और एक है बेटा आयन, पेंट के साथ आयन लेके जाओगे, पेंटाइन हो जाएगा। एक पेंटाइन हो जाएगा बेटा, क्या, पेंटाइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक है, या तो आप ए लिखो या तो ये लिखो। ठीक है मेरे रसगुल्ला, दोनों क्या हैं, सही हैं। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहां पे देखोगे बेटा, अगर हम काउंटिंग करें तो इधर दूसरे पे ही नजदीक है, इधर से तीसरे पे, हम यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 और इस पे आएगा बेटा 5। तो बाबू यहां पे दूसरे पे है तो लिखेंगे बेटा 2। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, 2 आइन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब कितने कार्बन परमाणु हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए क्या होगा बेटा, पेंट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, 2 आइन पेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, या क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 2 पेंटाइन। क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पेंटाइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसे पेपर में पूछ लेगा तो आप लोग बिंदास करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हम थोड़ा सा इजी लेवल था बेटा, तो हम करवा दिए। इससे हार्ड लेवल भी हम अगले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, तो ये IUPAC एकदम हवा बन जाएगा, आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। बस यही जो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है कि इन वाले भैया को रट लेना, किसको, अनलग्न वाले को, कि मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। और ये पूर्व लग्न वाले भैया को रट लेना सॉन्ग बना के, चाहे जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा सर आंखों पे। क्या होगा, याद कर लेना यही बेटा कि पहला कार्बन होगा तो मेथ होगा, दूसरा 2 होगा तो बेटा एथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 होगा तो पेंट होगा, 6 होगा तो हेक्स होगा, 7 होगा तो हेप्ट होगा, 8 होगा तो ऑक्ट होगा, 9 होगा तो नॉन होगा, 10 होगा तो डेक होगा। यह अगर आपको याद है तो ये तो आप आसानी से बनाते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो क्या करना, लिखना मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बेटा ठीक है, आप लोगों के लिए आज वीडियो इतना रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि आप ही लोग तो है जो मेरा जोश बढ़ाते हो, साथ में अपना भी जोश बढ़ा लो। ठीक है, क्योंकि टॉपर बनना है आप ही लोगों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।